रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रहेगी लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए अगस्त मंथ की। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और आप इसके गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। अगस्त मंथ की रीडिंग की गाइडेंस को भी आप अपने लाइफ में फॉलो करिए और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। हैंग्ड मैन, ओके। टावर, क्या बात है, टावर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, 2-3 रीडिंग में निकल के आ गया है। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। बॉटम में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। सिंह राशि, आपको किस बात का मुझे लग रहा है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और ये मुझे लव सिचुएशन दिख रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी पर्सन से अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं। शायद उसने आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हुई है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। ये मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ तो नज़र आ ही रहा है कि आप काफ़ी टाइम से क्वीन ऑफ कप्स के साथ, देखिए कार्ड भी ना बिल्कुल स्टोरी बता रहे हैं आपकी। 4 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ तो मुझे ये नज़र आ रहा है सबसे पहले कि आप काफ़ी टाइम से किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं और आपकी जो लव सिचुएशन उसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ना। या तो ये मुझे आपकी फैमिली लग रही है या आपके पार्टनर की फैमिली लग रही है, किसी का तो इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में जिसने आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि आपने जिस ऑफ़र का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं वो ऑफ़र अभी तक आता हुआ आपको नज़र नहीं आया है। आप ये सोच रहे हैं कि वो ऑफ़र आपके पास कब आएगा, आपके साथ न्यू बिगनिंग कब होगी। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी अच्छी स्टोरी है ये। आप देखिए ज़रा आपकी लाइफ पूरी, कार्ड्स ये मुझे सारे कार्ड्स बता रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं मान रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में टाइम लग रहा है सिचुएशन ठीक होने में, लेकिन इन द एंड आपका रिज़ल्ट ये होगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स ही होगा। इसको कोई नहीं बदल सकता क्योंकि ये डेस्टाइन्ड है, ये भगवान ने लिखा हुआ है आपका रिलेशन। समझ रहे हो ना आप? कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों ना आ जाए, आप ये 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ टेंशन में क्यों आ जाए, या ये हैंग्ड मैन के साथ या टावर ही क्यों ना आ जाए, इन सब को ये कार्ड पीछे छोड़ देगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कार्ड है ना। ये भगवान ने बनाई हुई ये आपकी सिचुएशन है एक्चुअली, जिसको आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। या आपके ये कोई पास्ट लाइफ बोलना चाहिए कनेक्शन होना होगा, ये जो आ रहा है आपके पास, तो ये आपका, मैं कह रही हूँ ना, डेस्टाइन्ड है ना। न्यू बिगनिंग तो होगी 101%। इस चैरियट के साथ मूवमेंट भी होगा और क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपको ऑफ़र भी मिलेगा। बस आप थोड़ा सा वेट करिए। मैं इस कार्ड को तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहूँगा। मैं तो ये जो भगवान के साइड से एक्चुअली कार्ड आपके लिए आया हुआ है वो मैं उसको ऊपर रखूँगी। अब ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, हैप्पी फैमिली, ये डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। फ़िलहाल इन 4 कार्ड के साथ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्टक है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में पूरे तूफ़ान आ गए हैं, मुझे लग रहा है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। बिल्कुल समझ रही हूँ मैं। इन 4 कार्ड तो टॉप में आए हैं सारे, और देखिए ज़रा, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन ये बता रहे हैं। लेकिन
प्रेजेंट सिचुएशन कभी अपना फ्यूचर नहीं होती है ना। फ्यूचर चेंज किया जा सकता है ना, अगर आप प्रेजेंट को भी चेंज करें तो, है ना। तो प्रेजेंट चेंज आपको कैसे करना है। मान रही हूँ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं आपकी, लेकिन वो ओवरकम हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, है ना। भगवान पे छोड़ दीजिए आप सारी चीज़ें, है ना। अपने हाथ में लेके मत चलिए अपनी लाइफ को। भगवान के हाथ में अगर आप अपनी लाइफ को दे के चलेंगे ना, तो आप सही रास्ते पे पॉजिटिव वे में आगे ही बढ़ेंगे, है ना, और इस जगह तक पहुंच ही जाएंगे। सबसे पहला सजेशन मेरा यही है, भगवान पे आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं सिचुएशन का कि कब सारी चीज़ सही होगी, और वो मुझे सिचुएशन सही होती हुई दिख ही रही है। 2 के बाद 3, है ना। तो मतलब सिचुएशन आगे बढ़ रही है, वर्क कर रही है आपकी, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके फेवर में काम हो रही है, चीज़ें वर्क कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है और न्यू अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ सकती है। अगर करियर वाइज देखा जाए तो आपके पास कोई जॉब का ऑफ़र बोल सकते हैं, या आपके एजुकेशन में कोई करियर आप नया चूज़ कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में देखें तो आपके ही पार्टनर के साइड से कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकता है, एक्चुअली न्यू बिगनिंग हो सकती है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इन कार्ड्स के साथ तो मुझे नज़र आ रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ेगा और पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। और अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे थे कि बस मेरी लाइफ में तो आप जैसे फील कर रहे होंगे कि कोई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मैं एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, उनको उनके कर्मों का फल बहुत जल्द मिलेगा। वो होता है ना, मैं सबको ही पता है खैर कि पाप का घड़ा जब बढ़ता है ना, तो भगवान पहले देखते हैं सारी चीज़ें, लोगों का, इंसानों का। अपन को लगता है कि अपने साथ जिसने बुरा किया तो उसका इंस्टेंट अपन को उसके लिए उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि उसने बुरा किया तो भगवान उसके साथ अच्छा क्यों कर रहा है। बट उसका रीज़न ये है कि भाई जब उसका पाप का घड़ा भरेगा ना, जब भगवान देख लेंगे ना, तब उसका घड़ा जब भरेगा तो उसको ऑटोमेटिक उसके कर्मों का फल मिलेगा ही, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके साथ जिसने भी गलत किया है, जो भी आपके सराउंडिंग में या पीपल जो आपका बुरा सोचते हैं, उनका भी, मैं ये नहीं कह रही कि उनका भी एकदम बुरा हो, लेकिन सबका टाइम आता है, ये तो सबको पता है ना। तो आप जस्टिस के साथ इस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं कि भगवान न्याय तो करते ही हैं, आज नहीं तो कल। किसी का 1 साल में कर देते हैं, किसी का ज़िंदगी लग जाती है, किसी का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो उससे आप बिल्कुल होप मत खोइए, सब कुछ यहीं आपको देखने मिलेगा। जिनने बुरा किया उनके साथ भी भगवान क्या करता है आई डोंट नो, लेकिन वो भगवान की चीज़ है। आप तो बस पॉजिटिव रहिए, मैं तो आपसे ये बोलूँगी, है ना। टाइम ज़रूर लग रहा है आपकी चीज़ों में, सारी सिचुएशन वर्कआउट होने में टाइम ज़रूर ले रही हैं, लेकिन पेशेंस आपको बना के रखना है ना। चलिए लेट्स सी अब आपका फाइनल कार्ड क्या आता है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। सोलमेट, आपका जो सोलमेट है वो आपके पास खुद चल के आएगा। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिस ऑफ़र का वेट कर रहे हैं ना, वो खुद चल के आपके पास आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह रहिए, अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस करिए। बाकी सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ ना, भगवान पे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन आएगा आपके पास। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं कह रही हूँ ना कि आप हेरोफेंट भी आया है। मैं कह रही हूँ, आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। ये समय की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि जब समय आता है, किसी का अच्छा समय आता है, किसी का बुरा समय आता है। अब आपको उस सिचुएशन में खुद को कैसे संभालना है वो आप पे डिपेंड करना है।
बुरे समय में ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और अच्छे समय में ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं होना है। बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को सरवाइव करिए, है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके पास सब कुछ आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, आपका जो सोलमेट है वो खुद चल के आएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और किंग ऑफ कप्स के साथ तो कोई, मुझे वही कह रही हूँ कि सोलमेट का कार्ड भी आया कि वो ऑफ़र तो आपको आएगा ही आएगा। आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो भगवान को पूरी करनी ही होगी। आपकी जो विश है वो भगवान पूरी करेंगे ही, है ना। बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छे कर्म करिए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, अपने बारे में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी मेजर चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं अगस्त मंथ में। आप बिल्कुल बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस टाइप की आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। वो माइनर भी चेंजेस हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ मेजर ही मेजर चेंजेस आएंगे। कोई अगर माइनर चेंजेस भी आते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई हो, आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। और बाकी के नोटिफिकेशंस के चाहिए आपको तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।